एकदम से ऐसा हुआ कि सिद्धू मूसेवाले जब हत्याकांड ये हुआ उसके बाद थार की बुकिंग कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हाँ जी, मैं वही चीज तो मैं लगातार कई जगह शोरूम पे गया, जहां जाता वहीं पर बोल रहे थे कि नहीं मिलेगी। हर इंसान के अंदर ना एक क्वालिटी होती है और हर इंसान के अंदर उतना दम होता है जितना वो काम कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सोच नहीं सकते। तो बस शौक ही पूरा हो गया और अभी थार से घूमता हूँ, जब भी कभी जाता हूँ वहीं करता हूँ। सर हमें भी थार लेने उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर आपको पहले मेहनत करनी थार पड़ेगी। लेने के लिए हाथी जब घूम रहा होता है मदमस्त होकर तो सोचता है कि यहाँ का मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जबकि ऐसा हो नहीं रहा कि तिलक वगैरह मेरे ही हो होता रहे हैं। कि हाँ तिलक उसको नहीं हो रहा होता, राजा तिलक को हो रहा है वो राजा को। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट पर, और आज बात करेंगे अपने 3 नए मेहमानों से। बात करेंगे उनके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे, कुछ थोड़े फनी रहे, थोड़े एक्सपीरियंस सीरियस भी रहे उनके बारे में बात करेंगे। एक साइड तो है सुनीत, दूसरा है प्रशांत और तीसरा है कुलदीप। सबसे पहले दोस्तों बताते हैं अपने पॉडकास्ट के बारे में। इस पॉडकास्ट पे हम लोग बुलाते हैं नए नए मेहमानों को, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे हम बात करते हैं और शेयर करने की कोशिश करते हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ में, ताकि आप भी अपने जीवन में और ज्यादा एक्सपीरियंस को ला सकें। सर एक हमें आपसे कुछ जानना है, ये थार जो आप लाए थे इसकी स्टोरी क्या है? मतलब हमने सुना है कुछ सिद्धू मूसेवाला का कुछ हुआ था। थार का क्या है ना कि थार में लेने के मूड में तो नहीं था और ना ही मैंने सोचा कि थार मुझे लेनी है। तो हुआ क्या, जब सिद्धू मूसेवाला जब हत्याकांड हुआ ना उसके अंदर, तो थार में ही था जब उसे गोलियां लगी उसको। तो मैं देख रहा था, बस ऐसी पैसा भी पड़ा था तो मैंने सोचा चलो थार गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी लेने के लिए गए तो गाड़ी मिली नहीं। एकदम से ऐसा हुआ कि सिद्धू मूसेवाले जब हत्याकांड ये हुआ उसके बाद थार की बुकिंग कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हाँ जी, मैं वही चीज तो मैं लगातार कई जगह शोरूम पे गया, जहां जाता वहीं पर बोल रहे थे कि नहीं मिलेगी, सेम डे नहीं मिल रही थी। सेम डे नहीं मिली। 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन के बाद मैंने कहा यार लेनी तो आज ही लेनी वाला, लेनी नहीं। तो मेरे दोस्त फोन है, मेरा एक फ्रेंड है, मेरा मैनेजर है, वो थार में इसमें महिंद्रा में, उसे मैंने कॉल किया, मैं कहा मुझे थार चाहिए और पेट्रोल में ही चाहिए। तो ये भी पता नहीं था कि उसमें एक ही मॉडल आता है, इसमें मॉडल्स नहीं होते इसके अंदर। 4x4 ही हुआ था, एक ही मॉडल आता था और उसके लीवर होते हैं उसके, कि आपको हाई पावर चलाना है, कम पावर चलाना है, वो या 2x2 चलाना, मतलब 4x2 चलाना है, या 4x4 या अपर पावर भी होती है उसके अंदर। तो बस गए, बस थार उस दिन मिल गई, उसने अरेंज करवा दी और जो कलर चाहिए कलर ही मिल गया, बस लेकर वापस आ गए। तो बस शौक ही पूरा हो गया और अभी थार से घूमता हूँ, जब भी कभी जाता हूँ वहीं करता हूँ। सर हमें भी थार लेने उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी। लेने के लिए तो फिलहाल तो देखो, कुछ भी खरीदना है पैसा जेब में होना चाहिए। बिल्कुल, पैसा है तो सब कुछ है, और पैसा होने से ज्यादा तो आपको ये देखना है आप काम कर क्या रहे हो। उसको जितनी इज्जत दोगे अपने काम को, उतना पैसा आएगा। मैं तुम्हें एक छोटी छोटी स्टोरी के उस वे से बताता हूँ कि गांव में बोलते हैं ऐसा कि हाथी पर जब कोई राजा बैठा होता है ना, और वो हाथी जिस जिस चौक से, जिस जिस चौराहे से जाता है, तो वहां पर लोग उसकी हाथी की पूजा करते हैं, उसको तिलक लगाते हैं, उसको फल देते हैं, फ्रूट देते हैं, बहुत खाने के लिए उसको देते हैं। हाथी जब घूम रहा होता है मदमस्त होकर तो सोचता है कि यहाँ का मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, जबकि ऐसा हो नहीं रहा होता। तिलक वगैरह मेरे ही हो रहे हैं। कि हाँ तिलक उसको नहीं हो रहा होता, तिलक हो रहा है वो राजा को देखकर उसको तिलक किया जा रहा है। और जिस दिन क्या आप या कोई भी इंसान ये बात समझ जाता है कि मेरी भी वैल्यू किसी चीज से, जैसे कि आपकी वैल्यू आपकी जॉब से हो सकती है, आपकी वैल्यू आपकी बिजनेस से हो सकती है, आपकी वैल्यू आपके काम से हो सकती है, तो ये सब आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, कुर्सी वाली बात है कि कुर्सी किसी का वेट नहीं करती। आप जो भी कुछ कर रहे हो लाइफ में, पहले उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी इज्जत करो। जितना ज्यादा उसकी इज्जत करोगे तभी आपकी इज्जत होगी। अच्छा सर, मैंने सुना है और जैसे कि हम सब जानते ही हैं, आप बाय प्रोफेशन लॉयर्स हैं और आप मैं लॉयर्स नहीं हूं, लॉयर थोड़ा स्पीच में थोड़ा आप लॉयर हैं और आपकी थोड़ी अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा मुझे बताएं, और हम सब जानना चाहते हैं कि कैसे आपकी जर्नी। यार देखो, कुछ लोग ना एक्सीडेंटल भी कुछ चीज बन जाते हैं। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी एडवोकेट बनूं या एडवोकेट में बनूंगा। हाँ, पढ़ने का शौक था, वो एक बात अलग है, पढ़ने का शौक था। पढ़ने का शौक भी क्या था कि हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े लिखे थे, तो वहाँ इतनी अच्छी एजुकेशन थी भी नहीं। तो आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते बढ़ते लाइफ ने अपने आप ऐसे टर्न दिए। मतलब कुछ लोगों को तो प्रोफेशन इंसान चूज करता है, मैं किस प्रोफेशन में जाऊं। कभी कभी आपका प्रोफेशन खुद आपको चूज करता है। तो ये मान लीजिए कि एडवोकेसी ने मुझे खुद चूज किया, और जैसे ही चूज किया तो मेरी लाइफ का सबसे पहला केस ही रेप केस था, जिसको मैंने फाइट किया, जिसे मैंने बेल करवाई। तो बस ये सीखने का शौक था, और सीखने के लिए मैंने 3 इडियट मूवी से एक चीज सीखी थी कि आपको पढ़ने के लिए आपको कहीं भी दाखिला नहीं चाहिए, आपको ड्रेस चाहिए। और ड्रेस मेरे पास थी, मैं वकालत अपनी कंप्लीट कर ली, कोर्ट मुझे मिल चुका था। अब मेरी आदत थी अलग अलग कोर्ट में जाके बैठना और सीखना। कोई सीनियर था नहीं, किसी ने कुछ सिखाया भी नहीं, किताबें साथी थी, किताबें सीखते गए। पर जो किताबों में पढ़ते हैं वो कोर्ट में होता नहीं है। होने के लिए आपको कोर्ट में बैठना पड़ेगा।
बिल्कुल। तो मैंने किताबों से सहारा लिया कि क्या कुछ लिखा है अपने देश के कानून में, और कोर्ट से सहारा लिया कि कोर्ट में प्रैक्टिकली कैसे चलता है, और बाकी तो झटके खाते खाते इंसान सीखता है, एक बार में कुछ नहीं सीख पाता। आपकी बेस्ट एफर्ट, देखो होता क्या है कि आपको ना थोड़ी से कुछ काम करके अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छा कुछ सीख सकते हो, किसी मुकाम पे पहुंच सकते हो, पर ये इतना इजी नहीं है, इतना आसानी से नहीं मिलता। अगर आपको मिल गया तो संभालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। लोगों के पास ऑल ऑफ सडन पैसा आता है, उसमें केबीसी में एक बंदा जीता था ना वो कुछ करोड़ों रुपए, जी। आज वो कहाँ है उसका पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। सर हाँ दिखाया था उसका वीडियो Side हो जाता तो आज वो कहीं है नहीं। Look like तो all of a रानू sudden, मंडल देख लो आप। अभी बहुत से रानू मंडल भी एग्जांपल है, वो कच्चा बादाम वाला कच्चा भी बादाम एग्जांपल था। पर फेम मिलना बड़ा आसान है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। पैसा आप कमा लोगे, पैसे को संभालना बहुत मुश्किल मुश्किल है। पैसे को सही से अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो वक्त दूर नहीं, कंगाल हो जाओगे। वो बोलते हैं ना पैसों के पैर नहीं होते, पैसों के पैर होते हैं। पैसों के पैर होते हैं, बहुत तेज भागते हैं। बहुत तेज भागते हैं। आपकी सैलरी अगर कहीं से 20,000 मिलती है तो आप ये सोचो कि 20 में से 10 कैसे बचाओ। वो 5 दिन नहीं रुकती, आते ही यहाँ बिल और वहाँ बिल, वहाँ बिल। वो तो सर, आपका पैसे एक किस्सा जाते हमने हैं। सुना था, आप बिहार में कोई किसी बेल वेल में गए थे, बहुत तगड़ा किस्सा है वो, क्या यार वो था बड़ा वो? लंबा किस्सा है, वो लंबा किस्सा है थोड़ा सा। कभी कभी वकील को भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और कभी कभी काम क्लाइंट के लिए ऐसे करने पड़ते हैं कि जिसके अंदर की खुद वो रिस्क में आ जाता है। जी। वहां पर कुछ ऐसा वो अपने क्लाइंट को लेकर गया, वो फरार चल रहा था, उसकी बेल करवानी थी, वहां पर गए, पहले मैं जेल में मिलवा दिया, जो उसका साथी था उससे वहां पर मिलवा दिया, फिर गए तो कोर्ट में मिलवा दिया, और कोर्ट में उसके अगेंस्ट जो केस करके बैठे थे वो वहां के बाहुबली लोग हैं, हाँ, उन्होंने उसे पहचान लिया देख था लिया। उन्होंने देखते ही उसको, और मैं जैसे ही मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला कि ये बंदा वो एक्स नाम का बंदा खड़ा है, तो मैंने उसको एक ही बात बोली, बेटा तू भाग, तो यहाँ रुको मत जियो, तो यहाँ रुकेगा तो मारा जाएगा, ये बिहार है तो भाग जा, बाकी मैं तो देख वैसे लूंगा, ऊपर से मैं वकील हूं, मैं देख लूंगा। हालांकि वो भी काले कोर्ट में था, वो भी काले कोर्ट में था, इसलिए बच गया, वो भाग गया। और वो भाग गया वो बंदा, मतलब ये मानिए कि लगभग 2 घंटे तक उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैंने मैसेज किया कि भाई वीडियो कॉल करता हूँ, मेरी बात तो कर। जब उसने बात की, जब मैंने उसको बोला भाई पटना चलते हैं, आज तो तू जा नहीं सकता वापस यहाँ से कहीं से किसी भी। पर्सन को इस तरीके से कोर्ट ले जाना, ये भी अपने आप में एक नहीं, बहुत वहां बड़ी पर बात है। मारे जाते हैं, वो मार देते हैं हम लोगों को, वो मार देते पर बड़ी मुश्किल से 2 दिन वहां पटना में रुके, उसके बाद वहां से आए। वो भी जब आ रहे थे एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अच्छा। वहां पर उसके बैग में एक शराब की बोतल पड़ी थी, बिहार में बैन है, ड्राई एरिया ड्राई एरिया है। उसके बैग में शराब की बोतल थी, वहां पर रोक लिया। तो हालांकि वो किस्मत ही खराब थी। ऐसे बहुत सारे हालांकि लाइफ में पंगे ले चुका हूं। देखो ऐसा होता है कि हर इंसान के अंदर ना एक क्वालिटी होती है, और हर इंसान के अंदर उतना दम होता है जितना वो काम कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप सोच नहीं सकते, और ऐसी कोई भी काम के बारे में चीज नहीं है जो सोची नहीं जा सकती, बस आप करने के ऊपर है। एक वकील बन गया, वकील अपनी कभी भी जो उसकी काबिलियत है ना, उसके आगे निकलने की सोचता नहीं है। बिल्कुल। एक इंसान जब अपनी चरम सीमा को तोड़कर आगे निकलता है ना, तभी उसका नाम होता है। कंफर्ट जोन में रहोगे तो फायदा नहीं है, कंफर्ट जोन को तोड़ो, आगे निकलो, चैलेंजेस लो, जो आप नहीं कर सकते हो, आपका दिल बोलता है वो करोगे तो आपका नाम होगा, वरना आपका नाम नहीं। चैलेंजेस होंगे भी नहीं तो मन भी नहीं करता अरे काम चैलेंजेस करने का। बनाओ ना, चैलेंजेस कौन बोलता है चैलेंजेस आपको मिलेंगे? बिल्कुल। चैलेंजेस बोल के थोड़ी बनाने आएंगे, पड़ते ऐसा नहीं होता। आप चैलेंजेस बनाओ अपने लिए। सुनिए, बताओ थोड़ा कुछ अपने बारे में। सर, मेरा नाम सुनीत है, मैं पेशे से एक वकील हूँ। अभी वकालत मेरी कंप्लीट होने वाली है, प्रैक्टिस मेरी चल रही है। वकालत साथ और क्या चल रहा है आपका? एजुकेशन ही चल रही है अभी तो फिलहाल। तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मदर है, एक सिस्टर है, एक ब्रदर है। कोई लाइफ का कोई धांसू सा कोई एक्सपीरियंस रहा हो आपकी जिंदगी में, जब मजा हो, फनी हो कुछ? हमने सुना है कि आप अपनी जवानी में या बचपन में साइकिल पर अपनी गर्लफ्रेंड घुमाया करते, पीछे बिठाकर कौन घुमाता है यार ये? सर वो पीछे नहीं थी, आपको शायद किसी ने गलत बताया, वो आगे बैठी हुई थी। नहीं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि गर्लफ्रेंड को वो पीछे कैरियर में बिठाकर गर्लफ्रेंड घुमाया करता था। बताओ कुछ उसके बारे में बताओ। मुझे भी याद नहीं है आज की डेट में, तो फिलहाल वो तो अभी शादी वादी हो गई या फिर अभी अनमैरिड हो? अभी अनमैरिड है सर। तो शादी कब तक हो रही है? बस लगे हुए हैं घर वाले। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। तो कुछ लाइफ का फनी एक्सपीरियंस लेने के लिए बात करते हैं अभी कुलदीप से। कुलदीप, कुछ बताओ अपने बारे में, और कुछ बताओ अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा फनी एक्सपीरियंस, जैसा सर ने बोला, तो मतलब एक फनी एक्सपीरियंस है, फनी भी कह सकते हैं थोड़ा। अब बताओ, शेयर करो हमारे साथ। वो ऐसा था कि मतलब हमारे ना गली के बाहर जागरण था, तो गली के 3-4 दोस्त, उस टाइम ज्यादा एज नहीं थी, हम 9th में थे। उस टाइम हम पे बाइक वगैरह नहीं थी, स्कूटियां हुआ करती थी। तो रात में ने सबने प्लान बनाया कि भाई सब अपने घर पे बोलेंगे कि हम जागरण में जा रहे हैं। तो सब मतलब रेडी हो गए, 4-5 लड़के, हम निकल गए जागरण के लिए, ऐसा घर पे बोल के। बट उस टाइम फिर नया नया क्रेज था कि भाई स्कूटियां हमारे पास, चलो मूर्थल चलते हैं। तो उस टाइम ऐसा हुआ था कि मूर्थल बड़ा फेमस है दिल्ली वालों के लिए, पराठे खाने के लिए। तो मतलब उस टाइम हम गए थे मूर्थल, नाम पे हेलमेट था, ना किसी पे लाइसेंस,
एक स्कूटी पे 3, एक स्कूटी पे 3, 2 स्कूटी थी, टोटल 6 जने थे। पहले तो मजे से जा रहे, फिर मतलब थोड़ा ही रास्ता क्रॉस हुआ होगा, फिर वहाँ पे एक दोस्त रुका। पहले तो वो रुका कि भाई मुझे बाथरूम आई है, रुको, स्कूटियाँ रोको। स्कूटियाँ रोकी, वो बाथरूम कर रहा। इतने में पीछे से आ गई पुलिस की पीसीआर। पीसीआर आई, हमें पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, वो सारे छोड़ के भागने लगे। भाई मैं भी स्कूटी पे बैठा, भागने लगा। ठीक है, पर ये नहीं पता भाग क्यों रहे हैं। ये नहीं पता भाग क्यों रहे, बस हमने भाई पीसीआर देखी, हम भाग रहे। तो उस टाइम भाई ना लाइसेंस ना कुछ, छोटे थे। पीसीआर वालों ने हमें रोक लिया। पुलिस वाले पीछे लग गए होंगे कि भाग क्यों रहे हैं मुझे देख के। हाँ, तो पुलिस वालों ने हमें पकड़ लिया। पकड़ के पहले तो पूछा भाई कहाँ से आए हो, कहाँ से। पिटाई विटाई हुई है, बच गए? नहीं, पिटाई तो नहीं हुई थी, बट फनी था, वो हमें पकड़ लिया था। और उस टाइम जैसे हमारा गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में ना ऐसा होता था कि साल में एक बार या 2 बार ना बच्चों को पैसे मिलते थे जनरल, जैसे ड्रेस के लिए। हाँ, ड्रेस वगैरह के लिए। तो एक दोस्त के पैसे आए हुए थे, हम पे तो थे नहीं पैसे। तो पुलिस वालों ने बोला ना तुम पे लाइसेंस है ना कुछ है, भाई 2,500 रुपये लगेंगे, 2,500 रुपये दो, छोड़ने के लिए। हाँ, छोड़ने के लिए। तो भाई अब हमने बोल दिया कि पैसे तो है नहीं हम पे। तो वो पुलिस वाले ने बोला चलो मैं बता रहा हूँ एटीएम कहाँ है। पुलिस वाला अच्छा, पुलिस वाला ही पुलिस वाले लेके बता रहे हैं कि एटीएम में जाके पैसे निकाल के हमको दे। रिश्वत मतलब एटीएम में चल रही है। फोन पे कर देते, फोन पे। उस टाइम चलता नहीं था ना, इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उस टाइम पहले हमने सोचा कि ऐसा बोलेंगे हम छूट जाएंगे कि भाई पैसे नहीं जाओ, कि हम पे उसमें है अकाउंट में। हाँ। तो हमने बोला कि हमें तो कुछ पता नहीं है यहाँ पे, तो नहीं हम घूमने आए हैं। तो पुलिस वाले ने बोला चलो मेरे साथ चलो, मैं बता रहा हूँ एटीएम। फिर पुलिस वाला थोड़ी दूर रुक गया, उसने दिखाया भाई वो देखो वो दूर वो रहा एटीएम, जाओ पैसे निकाल के ले आओ। साथ में आप लोग ये नहीं गए नहीं, एटीएम? हम नहीं गए, कैमरे लगे होते हैं ना। हमारे साथ नहीं गए। तो बस घूम घाम के फिर आ गए। फिर मतलब जो भी हुआ उसके बाद हम वापस घर पे आ गए। घर पे आके घर नहीं गए, हम बताया नहीं भाई। जिसकी स्कूटी थी उसको चांटे पड़े थे। जिसकी स्कूटी थी ना, जो 2 ने की थी, 2 को चांटे पड़े। पुलिस वालों ने मारे? हाँ, पहले मारा, 2 चांटे मारे उसके पैसे ले लिए, पैसे भी लिए, चांटे भी मारे। उसके बाद हम वापस जागरण में आके बैठ गए, क्योंकि मूर्थल तो फिर कैंसिल हो गया, हमें पकड़ लिया, वापस भेज दिया। तो पैसे ही नहीं बचे। हाँ, तो फिर घर वालों को हमने किसी को मतलब बताया नहीं। आपस में जब भी याद करते हैं ना तो हंसते हैं। मतलब उस टाइम ऐसा हमें लगा था ये फनी था भाई। और जो पिता होगा उसकी क्लास अलग से लगती होगी। जो मतलब पिटा था ना, उसकी क्लास अलग लगी थी। दोस्तों, प्रशांत तो बेसिकली काफी लंबे टाइम तक गांव में रहा है और गांव में ये बोलता है भूत बहुत देखे हैं इसने। हाँ। तो भूत के बारे में कोई स्टोरी बताएगा? पहले तो अपने बारे में बता प्रशांत, की क्या करते हो, कहाँ से आए हो, दिल्ली में कब से रह रहे हो, और भूत की स्टोरी क्या है ये जरा बताओ लोगों को भी। पहले तो सबको नमस्कार। जैसे कि सर ने बताया, मेरा नाम प्रशांत है। और अभी जैसे सर बता रहे थे, मैं गांव में काफ़ी साल से गांव में ही रहा था। और दिल्ली में आए हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 4-5 साल ही मुझे दिल्ली में हुए हैं। और जैसे कि बता रहे हैं कि भूत वूत होते हैं, मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता हूँ सीरियसली। लेकिन कुछ एक गांव की कुछ कहावतें हैं कि अगर आप रात में जाते हैं, दोपहर में जाते हैं, तो आपके भूत पीछे लग जाते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट था जो मेरे फ्रेंड के साथ बाकी में हुआ था, जो मुझे आज भी याद है। जब मैं उस टाइम 9th क्लास में पढ़ता था और गर्मियों के दिन थे, दोपहर जब स्कूल से छुट्टी होती थी तो 1 बजे के बाद वो साइकिल से आता था। ज़्यादा दूर उसका गांव नहीं था। कहाँ, कौन सा गांव था, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ। मेरा जो बेसिकली मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, यूपी में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अमरोहा। अमरोहा से ही एक टाउन है जिसका नाम है गजरोला, और गजरोला में ही काफ़ी सारे गाँव आते हैं। तो बिल्कुल नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था, 1.5-2 किलोमीटर उसका गाँव था। तो वो साइकिल से ही रोज़ अप डाउन करता था। अब वो जैसे ही वहाँ से गया स्कूल के बाद जैसे ही जाता है वो, तो अगले दिन बताता है कि ऐसे ऐसे उसके साथ कुछ कांड हुआ है। और वो कांड क्या हुआ है मैं बताता हूँ आपको। अभी रास्ते से वो जाता था तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, और बिल्कुल जैसे पगडंडी होती है, आपने सुना होगा, गांव में होती है। हाँ, गांव में खेतों के साथ में रास्ता बनाया हाँ जी। रास्ते होते हैं वैसे ही। तो वो बताता था कि जैसे वो साइकिल चला रहा था तो उसके पीछे कुछ आहटें हो रही थी। अब उसको ये नहीं पता था किस चीज़ की फील हो रहा था। हाँ, फिर ऐसे दिन के टाइम था, दोपहर का टाइम था, और उस टाइम पे मतलब सभी अपने अपने घर में होते हैं। छुट्टियों के बाद का टाइम हुआ होगा शायद। सुनसान टाइप था। पूरा सुनसान था और सिर्फ खेत ही थे। और यूजुअली वो वहीं का था, तो उसको ऐसी चीज़ पता नहीं था, उसको एक्सपीरियंस था वो चीज़ आने जाने का। तो उसके साथ हुआ क्या, इधर भी खेत थे, इधर भी वो पगडंडे में वैसे साइकिल चला के जा रहा था। तो सडनली उसके साथ हुआ क्या, वो पीछे उसने देखा कि आवाज़ तो आ रही है लेकिन है कुछ नहीं। तो फिर थोड़ा और उसकी मतलब महसूस हो रहा है कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। ऐसे वो आगे चलने लगा, तो उसको लगा कि कोई होगा नहीं, कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा आगे, भाई साइकिल में गर्लफ्रेंड उसको बिठानी थी, किसने बिठा लिया? नहीं, वो एक्चुअली साइकिल से ही स्कूल आता था, तो वही किस्सा है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो उसमें उसके साथ यही हुआ था कि जैसे उसने पीछे देखा तो कोई था नहीं, लेकिन आगे जैसे उसने टर्न किया तो उसके सामने
कोई परछाई आके खड़ी हो गई और उसको ये लगा कि शायद ये भूत है, तो तब के बाद फिर बिलीव होना स्टार्ट हो गया कि हाँ भी ऐसा कुछ होता है। कहीं अपनी परछाई तो नहीं देख ली? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बट उसने जो यार बचपन में तो सांप को रस्सी बनाए थे, बातें कर बात तो सही है, और सांप को और गाँव रस्सी की बना बात हो दिया रही हो। है। तो और फिर कुलदीप बताओ कुछ अपना, क्या करते हो और मजा आ रहा है जॉब में, क्या कुछ है जिंदगी में, क्या चल रहा है? मजा तो सर आ रहा है जिंदगी, मतलब अभी तक बढ़िया चल रही है। बाकी अभी मैं एडिटिंग करता हूँ। अच्छा। और मतलब मुझे इंटरेस्ट था इसमें, इसलिए मैंने ये, वैसे तो अगर देखा जाए तो मैंने कॉमर्स विद मैथ ली थी, तो काफी बंदे ऐसा सोचेंगे कि मुझे अकाउंट्स में जाना चाहिए था, इसमें मतलब है उसमें भी, बट मैंने ये सोचा जिसमें इंटरेस्ट है ना उसमें करेंगे। जैसे उसमें हम कर रहे हैं तो एक वैसा नहीं लगता कि हम बोझ है या कुछ है ना। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे घुसना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए और ये काम मेरे लिए बना है कि नहीं, ये बस सोचो, आप बस काम को कर दो, करते अपना करते हो अपने जाएगा। आप होता है। अपनी तो लगन प्रैक्टिस से मेक्स काम अ करो। मैन परफेक्ट।